तो कांग्रेस ने आज अलका को भेजा है। बीजेपी की तरफ से के शर्मा आ गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन को आप देख रहे हैं। बीएसपी की तरफ से डॉक्टर एमएच खान हैं और विनोद अग्निहोत्री हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यूपी में खासी दिलचस्पी और खासी महारत इनको हासिल है यहां की राजनीति में। आप सभी का स्वागत। अलका, आप ही से शुरू कर रहा हूं। अलका, यह चमत्कार कैसे होगा? मैंने अभी आंकड़े दिखाए पिछले 4-5 चुनाव के, लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी आपको पता है। प्रियंका के इतने एक्शन मोड में आने से ठीक है, मतलब आना चाहिए और करना चाहिए, पर क्या आपको वाकई लगता है कि 7 सीट से और सरकार बनाने तक का रास्ता प्रियंका अकेले तय करवा पाएंगी कांग्रेस को इस बार? मानक जी, आपको किसने कहा प्रियंका गांधी जी अकेली हैं? उन्होंने यूं ही 40% महिलाओं को, कुल टिकट का 40% महिलाओं को देने का यूं ही नहीं कह दिया, पूरा होमवर्क किया उन्होंने जमीनी तौर पर। और इन 40% महिलाओं को जिनको वायदा किया टिकट देने का, उनको तैयार करने का काम प्रियंका गांधी जी ने किया है। आपने कहा है हालत ठीक नहीं कांग्रेस की। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में हालत ठीक है किसकी? युवा हो, बेरोजगार है, महिलाएं हो, बलात्कार की शिकार है, न्याय अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसान आंदोलित है पूरी तरह से, अपराध का राज है, विकास के नाम पर क्या क्या वहां पर खेल हो रहे हैं, सबको मालूम है। आज किसके हालात ठीक है? और चमत्कार प्रियंका गांधी जी कांग्रेस नहीं करेगी, चमत्कार उत्तर प्रदेश के अब लोग करेंगे। मायावती जी जो बयान दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मायावती जी की बौखलाहट क्या है। अगर अब कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री और कहीं देश का इकलौता मुख्यमंत्री दे दिया है, बौखलाहट क्यों है? बहन जी को तो आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए था। बहन जी की पार्टी में उनके अलावा दूसरी महिला नेता का कोई नाम बता दे, चुनौती देती हूं, उन्हीं के प्रवक्ता बता दें, कोई नाम नहीं बता पाएंगे। और बहन जी को यहां पर भी स्वागत करके ये कहना चाहिए था, और दूसरे दलों को भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, कि अगर प्रियंका गांधी जी ने 40% कहा है तो हम 50% महिलाओं को भागीदारी देकर, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके, उनका सशक्तिकरण करके विकास में उन्हें शामिल करेंगे। एक बार बताती हूँ, 30 लाख लोग आज पंचायतों में पंच और सरपंच, और 30 लाख में 10 लाख महिलाएं हैं। किसकी देन है? कांग्रेस के पंचायती राज की देन है। क्या 10 लाख महिलाएं पंच और सरपंच है? देश भर में 4120 विधायक हैं देश भर में। उन 4120 में से 334 महिलाएं खड़ी हैं। अगर आप आ जाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, 403 में से 44, मात्र 44 महिलाएं विधायक है। पार्लियामेंट में आ जाइए, देश की 542 सांसदों में से 78 महिलाएं मात्र जो हैं वो सांसद हैं। 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। घोषणा पत्र उठाइए, कहा था 33% महिला आरक्षण बिल कानून लाकर महिलाओं को अधिकार देंगे। 7 साल पूरे हो गए, 3 साल रह गए। हमें पूछते हैं हमने क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस के पास 1984 के बाद कभी पूर्ण बहुमत की अपनी खुद की सरकार आई? अगर होती तो ये भी हम कर गए होते। आज इनके पाले में, मुझे लगता है इनको स्वागत करना चाहिए। और अगर ये विरोध करते हैं, महिला आरक्षण का जो ये मुद्दा है, इस पर तो आपने विस्तार से अपनी बात रखी, लेकिन जो मैं पूछ रहा था आपसे वो आपने नहीं बताया। चले ठीक है, जाहिर है आप तो ये कहेंगी कि यूपी की जनता नाराज है और कांग्रेस अकेले सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। हर पार्टी यही कहेगी, मैं आपसे भी यही उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन अलका, आपको क्या लगता है, प्रियंका के एक्शन में आने से, चुनाव मैदान में उतरने से और मिशन मोड में आने से, इतना ज्यादा एक्टिव होने से ज्यादा परेशान कौन है यूपी में? क्या सत्ताधारी बीजेपी या बाकी विपक्षी दल, या उनमें से कोई और? देखिए मानक जी, आप ईमानदारी से बताइएगा, क्या प्रियंका गांधी जी चंद 6 महीने 2 महीने पहले चुनावों से पहले सक्रिय हुए हैं? आपको पता है वो कब से उत्तर प्रदेश की महासचिव है? 5-6 साल से तो लगातार हम ही देख रहे हैं। बड़े बड़े लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने उस मैदान को छोड़ा नहीं। हर चुनौती के बाद, हाथरस से लेकर, उन्नाव से लेकर, लखीमपुर खीरी से लेकर, कौन मैदान छोड़ के भाग गया? अलका, कौन से बड़े बड़े महारथी मैदान छोड़ के भाग गए? नहीं, आप देख लीजिए, मायावती बहन जी आपको दिखती है इस मैदान में? मुझे बता दीजिए। 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही और उसके बाद भाजपा की 10 साल में मायावती बहन जी कभी सड़कों पर दलितों के बीच में अन्याय के खिलाफ, किसानों में, कभी घर में उनके हाथ पकड़ कर बैठी हो, कभी दिखे? अब आ जाइए समाजवादी, वो तो अब आप 6 महीने पहले देख लीजिए, जब तालेबंदी भी थी, जिस तरीके का काम जमीन पर प्रियंका गांधी जी और उनकी टीम ने लोगों के लिए वहां पर किया, चाहे बसें देनी है, चाहे राशन देना है, वो काम अगर आपको दिखा हो। अब भाजपा सत्ता में बैठी हुई है, बौखला गई है कि महिलाओं को आगे कर उनको सशक्तिकरण, लड़की हूं लड़ूंगी, लड़ सकती हूं। और उनका पोस्टर देखिए, उसमें डॉक्टर है, घरेलू महिला है। ओके, पहले के शर्मा, उसके बाद बाकी मेहमान। पहले के शर्मा, प्रियंका के एक्टिव होने से आप खुश हैं?
कि विपक्ष का वोट बटेगा, कटेगा, या फिर आप परेशान हैं कि कहीं प्रियंका सेंध ना लगा दें बीजेपी के वोट में? के शर्मा। मानक जी, देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जो भी चाहे, नारी शक्ति हो, महिला शक्ति हो, युवा शक्ति हो, सारी शक्ति आए और अपना हाथ आजमाए, इसमें आपत्ति क्या है। लेकिन एक अच्छी बात अभी आपने अलका जी से पूछा कि क्या प्रियंका कहने से चमत्कार होगा, तो उनका जवाब उसमें आपने सुन लिया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। अभी अभी अलका जी ने कहा कि 5-6 साल से वो यूपी की प्रभारी है, तो चमत्कार तो होगा मानक जी। पिछली बार भी चमत्कार हुआ था, कांग्रेस हो गई थी हाफ, इस बार होगी पूरी तरह साफ। यही चमत्कार अब बाकी है, ये चमत्कार इस बार होना है वहां पर। तो इसमें कहीं वो नहीं है, ये महिला शक्ति, एक इनके वृद्ध भाई हैं जो तथाकथित युवा है, वो पिछले 6-7 साल से युवा शक्ति का आह्वान कर रहे थे। अब वो बेचारे युवा शक्ति से थक गए, तो अब इनके एक बहन है, वो महिला शक्ति का आह्वान कर रही हैं। और अभी अभी इनके भाई जो थे युवा शक्ति का भी आह्वान, माँ दुर्गा का जो व्याख्यान देश भर में सुनाया, के शर्मा, आपने क्या कहा? कौन से भाई? मैं ठीक से सुन नहीं पाया था। युवा नेता तो आपने कहा, लेकिन आपने कौन से भाई कहा? आपने क्या कहा? वृद्ध? मैंने गलत सुना। भाई तथा जो ना जी, मैं वृद्ध भाई कहाँ बोला? मैंने कहा उनके बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई जो तथाकथित युवा शक्ति। अरे तो युवा नेता की परिभाषा आप ही बता दीजिए भाई। हाँ, बड़े भाई, उनको थोड़ा तो युवा बता दीजिए। युवा नेता कौन सी उम्र में बताइए युवा नहीं रह जाता? मुझे क्या करना बता के साहब, मैं कौन सा क्लेम कर रहा हूँ? हाँ, बताइए। मानक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूछिए 40%। मैंने शांति से अलका जी को सुना है। आ रहे के शर्मा उसी पे बंद कराइए ना, इस तरह डिबेट नहीं करूंगा। हाँ, बोलिए। या तो आप पूरा बुलवा लीजिए। बोलिए अलका जी को पूरा बुलवा लीजिए, फिर मेरे से बुलवाइए। बोलिए। मुद्दे पर ला रही हूँ आपको। नहीं, उनको आप पहले बुलवा लीजिए, या तो बंद कराइए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। आपका नंबर है के शर्मा, बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो इनके मैं ये कह रहा था कि जो तथाकथित युवा, जो युवा शक्ति का आह्वान कर रहे थे, वो थक चुके हैं, अब वो घर बैठ गए हैं। तो ये वास्तव में जो है विरासत के वर्चस्व में जंग जो मची है, उसका तो हम मजा लेंगे मानक जी, आप समझिए इसको अच्छे से। और हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज हमें अब जो महिला आरक्षण की बात हम सुन रहे थे, उसमें एक बड़ा अच्छा प्रश्न भी पूछा गया है। उसमें पूछा गया कि तमाम अनुभव ये हैं कि जब महिलाओं को कोई पद मिलती है तो वो या तो किसी की पत्नी होती है, किसी की वो होती है, बेटी होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस परिवारवाद और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही था, क्योंकि उस मंच में 10 पुरुष ने, जो 10 लोग बैठे थे मानक जी, 7 पुरुष थे और 3 महिलाएं, और तीनों महिला विरासत पुत्री बैठी थी वहां। एक हर्षवर्धन सिंह की बेटी बैठी थी, दूसरी जो है प्रमोद तिवारी की बेटी थी, और तीसरी प्रियंका जी स्वयं राजीव गांधी की बेटी। ये विरासत पुत्रियां वहां बैठ के ये महिला शक्ति का आह्वान कर रही हैं। आश्चर्य है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो इनका ये ढोंग है महिला शक्ति का आह्वान। और एक बात और भी कह दूं, आप बड़ी प्रेरणा प्राप्त की है उत्तर प्रदेश में, जो है प्रियंका जी, कोई पारो जी हैं, उन्होंने उनको प्रेरणा दी, वैष्णवी जी ने प्रेरणा दी। ऐसे ही प्रेरणा इनके तथाकथित युवा भाई को कलावती जी से भी मिली थी, जो गरीबी सीख के आए थे, कलावती के घर रात को पूड़ी खा के सो के। तो उनको वहां कलावती से भी एक प्रेरणा गरीबी की मिली थी। फिर वो मथुरा में जो है फटा जेब, जो है कुर्ते का जेब फाड़ के हाथ निकाल के दिखा रहे थे, ये होती है गरीबी। तो वैसी ही इनको प्रेरणा जो है पारो और वैष्णवी के शर्मा, आप बिल्कुल देखिए, आपका हक है राजनीतिक तौर पर कटाक्ष करने का, तंज कसने का, लेकिन सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अलका लांबा कह रही है 40% महिलाओं को हमने टिकट देने का ऐलान कर दिया। आप कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, आप बताइए। बहुत अच्छे, धन्यवाद मानक जी। पूछिए 40 से 50 देंगे या नहीं देंगे? जो है ना भेड़ चाल में जो है विश्वास नहीं रखते हैं। याद रखिए, महिलाओं की हम संगठन में 33% आरक्षण देने वाले पहले दल हैं। सुनिए, बहुत अच्छे। इनको थोड़ा चुप कराइए तो बोलो। हाँ। मैं इनको थोड़ा चुप कराइए। महिलाओं की वन बाय वन आप ही का सवाल पूछा, हल्का एक सेकंड जवाब भी सुनिए, एक एक करके। हाँ, बोलिए के शर्मा, बोलिए।
सुन लीजिए, पहले हम आरक्षण देने वाले हम पहले दल हैं संगठन में। हमने जो है महिला, अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए, महिला आरक्षण की अभी ये तमाम बातें कर रही थी, इनके ही सहयोगी दल थे ना जो कूद कूद के फाड़ रहे थे महिला आरक्षण बिल को, वो कौन थे? इनके ही तो गठबंधन दल के लोग थे। तब क्यों नहीं है बाहर आए? दूसरी बात रही कि चुनाव में किसको टिकट देना या न देना, हम तमाम आज भी जो है विधानसभा में 36 महिलाएं, जो 44 गिना रही है उसमें 36 महिलाएं भाजपा की जीत कर आई हैं, और लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व तो हमारी ही है। तो हमें न सिखाइए महिला, लेकिन 325 में से 325 में से 36 10% भी नहीं होता है। अलका जी अच्छे से जानती होंगी, नैना साहनी कांड को भी याद करें और भावरी देवी को भी, उनको भी याद करें। ये कांग्रेस के चरित्र हैं, भावरी देवी और नैना साहनी का कांड काट के तंदूर में भून डाला जिन महिलाओं को, वो भी राजनीति में थी, उनको याद करें। अलका लांबा इसी दिल्ली में, इसके बाद अपनी बयान देने की बात करें, उसके पहले न करें। महिला सशक्तिकरण की बात ये न करें। बयानों में संघ की महिला विरोधी सोच दिखती है, संघी महिला विरोधी सोच का प्रदर्शन। कांग्रेसी काट के महिलाओं को तंदूर में भून दे, उनको गला काट के नाले में फेंक दे, और हम महिला विरोधी हैं, हम महिला विरोधी हैं। मानव पूछिए किसको तंदूर में भूना था, किसको तंदूर में भूना इन लोगों ने, किस महिला को काट के तंदूर में भून डाला? इनके कांग्रेसी युवा नेता ने, याद नहीं आ रही है? अलका लांबा इसी दिल्ली में पैदा हुई है ना, अलका लांबा बचा ले गए होते। आज आप उन्नाव का विधायक जेल की सलाखों के पीछे है, भूलना मत। और प्रियंका गांधी जी उन्हीं उन्नाव हाथरस की पीड़ित बेटियों को टिकट देकर आगे लाने की लड़ाई लड़ रही है, और आप उसका शोषण कर रहे हैं। अपराधियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की अजीत सरकार कर रही है, ये हम देख रहे हैं। आप हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे हैं, और प्रियंका गांधी हमारी शोषित पीड़ित बेटियों और उनके परिवारों को हक, अधिकार, सम्मान देने की बात कर रही है, और आपकी बौखलाहट आगे बढ़ रहा हूं। ओके, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। पहले सुनील साजन और एमएच खान से जरा राय ले लूं विनोद जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास भी। सुनील साजन बोलिए, अलका लांबा कह रही हैं बड़े बड़े दिग्गजों ने मैदान छोड़ दिया, अखिलेश यादव चुनाव से 6 महीने पहले दिखाई दिए मैदान में, प्रियंका गांधी 5-6 साल से लगी हुई हैं, और उनकी आज की घोषणा को और उनके पूरे मिशन को हल्के में मत लीजिएगा। सुनील साजन वो वोट काटने के लिए नहीं आई है यूपी में। नहीं, देखिए, मैं किसी को हल्के में मानक जी नहीं लेता हूं, ना मैं कांग्रेस को हल्के में ले रहा हूं, ना बीजेपी को, ना बसपा को, किसी भी दल को। कोई छोटा दल, कोई अकेले निर्दलीय लड़ने भी आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो उसे हम हल्के में नहीं लेंगे। और मैं मानक जी एक बात साफ कर दूं आपकी डिबेट में कि ठीक है, प्रियंका जी ने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अधूरी बात कही। उन्होंने उन्नाव की लड़की का जिक्र किया, उन्होंने हाथरस की लड़की का जिक्र किया। उन्नाव की लड़की पिछड़े समाज से थी, हाथरस की लड़की दलित समाज से थी। तो आप इस 40% में कितने ओबीसी महिलाओं को लड़ाएंगे, कितनी दलित महिलाओं को लड़ाएंगे, यह भी प्रियंका जी को बता देना चाहिए। जब 33% महिला आरक्षण कांग्रेस में लागू होना था, तो समाजवादी पार्टी यही तो बात कह रही थी कि आप ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण तय कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों चाहते हैं कि महिलाएं तो आए, लेकिन पिछड़े समाज की ना आए, दलित समाज की ना आए, गरीब की ना आए, गांव से ना आए, राजे महाराजे की घर से आ जाए, उद्योगपति के घर से आ जाए, आईएएस की बीबी आ जाए, बड़े घराने की पत्नियां आ जाए, बड़े घराने की बेटियां आ जाए। आप अगर प्रियंका जी उन्नाव का जिक्र कर रही हैं, प्रियंका जी हाथरस का जिक्र कर रही हैं, तो आप बताइए ना कितने प्रतिशत आप ओबीसी, एससी और मुसलमान का और एसटी का कितना आरक्षण देंगे? अरे तो आप वो कह रही हैं आप उतना ही दे दीजिए, नहीं, आप दे दीजिए, आप 40% दे दीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी, इससे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो हमारी आदरणीय पूर्व सांसद डिंपल यादव जी ने 1090 पर काम किया था, जो उत्तर प्रदेश में नहीं देश में ऐतिहासिक है।
कुपोषण पे काम किया था, हम लोगों ने महिलाओं को मंत्री बनाया था, महिला के खिलाफ नहीं है। और आप बताइए कि पंचायत में आरक्षण की बात किसने कही थी? आरक्षण किसने लागू कराया था पंचायत में? नेताजी ने। देखिए, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं कि हमको टीवी में, अखबार में स्पेस लेना है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं हटा पाएगी, हटाएगी तो समाजवादी पार्टी हटाएगी। आप टीवी पर जरूर भाजपा और कांग्रेस की बहस करा सकते हैं, लेकिन गांव-गांव जो उत्तर प्रदेश में बहस है वो यही है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी हटाने जा रही है। ठीक है, ओके। तो हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो ओके डॉक्टर अहमद खान है, ठीक है, उस पर स्पष्ट करें कि क्या करेंगे। ओके डॉक्टर अहमद खान, डॉक्टर खान बताइए, अलका कह रही है सबसे ज्यादा परेशानी लगता है मायावती जी को हो रही है प्रियंका गांधी के उतरने से और महिलाओं के लिए ये ऐलान करने से। उनको लगता है उनका वोट बैंक खिसक रहा है। महाराज जी, एक तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि इतने देर के बाद आप आए। जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक एमपी था उसको आपने बहस का लंबा छोड़ा होने दे दिया। हमारी पार्टी का 10 एमपी है, तो आप हमारे चौथे नंबर का हैं। पार्टी ये तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको मत देना चाहते हैं, किस मत नहीं देना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इनका चरित्र, कैरेक्टर कहीं फलप्रद नहीं होता है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। अब ये साहब कह रहे हैं कि मायावती कहना जा रहा है, ये प्रियंका गांधी क्या है? प्रियंका गांधी तो है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही डॉक्टर खान, एक सेकंड रुकिएगा। एमएस खान साहब एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर, रुकिए ना एक सेकंड, मैं ठीक करवा रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, उसको ठीक करवा रहा हूं, वरना टेलीफोन के जरिए आपको जोड़ता हूं। आपकी राय इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करूंगा, वादा कर रहा हूं। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी, इतने एमएस खान साहब आ रहे हैं, इतने विनोद जी आप बताइए जरा। विनोद जी, ये प्रियंका के आने से सबसे ज्यादा परेशानी इस बार यूपी में किसको होगी? तो सबको अपने अपने हिसाब से होगी, जिसका जितना उसमें नुकसान होने की संभावना है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो है ताकत हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है। हाँ। हिंदुत्व की राजनीति। बसपा की ताकत दलित ध्रुवीकरण है और सपा की ताकत सामाजिक न्याय का ध्रुवीकरण है। कांग्रेस की ताकत एक जमाने में सेकुलरिज्म हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक तरह से वो हथियार जो है वो धारहीन हो गया है। तो कांग्रेस ने महिला ध्रुवीकरण, महिला सशक्तिकरण का एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है और कांग्रेस जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण से अलग हट करके एक महिला ध्रुवीकरण का कार्ड जो है ये दांव चला है प्रियंका गांधी ने। और इसमें दो चीजें छिपी हुई है मानस, इसमें दो चीजें मानस की छिपी हुई है जिनको पढ़ने की जरूरत है। पहले ये कि मैं आज कह रहा हूं कि आखिरकार देर सवेर अगर ये कार्ड चल गया चुनाव से पहले, इसमें अगर महिलाओं में ट्रैक्शन बना, तो अलका जी बैठी हुई है, मेरी बात को नोट करें, तो प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से चेहरा बन सकती हैं। क्योंकि फिर महिला सशक्तिकरण की जब आप बात करेंगे तो महिला मुख्यमंत्री की बात भी होगी और बहुजन समाज पार्टी महिला मुख्यमंत्री का दांव खेलेगी, तो उसकी काट के लिए कांग्रेस को किसी महिला को आगे लाना पड़ेगा और प्रियंका गांधी से बड़ी महिला इनके पास कोई दूसरी है नहीं। एक तो ये बात छिपी हुई है। दूसरी बात ये छिपी हुई है कि अगर ये कार्ड चल गया और कांग्रेस को चुनाव में नतीजे अच्छे मिल गए, मैं कहना नहीं कहना सरकार बन जाएगी, लेकिन अगर उसकी सीटें बढ़ गई, उसका कुछ वोट प्रतिशत बढ़ गया, तो ये कार्ड फिर कांग्रेस अन्य राज्यों में भी खेलेगी और लोकसभा चुनाव में भी महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और वो जो राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है विधेयक महिला आरक्षण का, उसको पारित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी और उसको लोकसभा चुनाव तक ले जाएगी। इसमें ये दूरगामी राजनीति छिपी हुई है विनोद जी। पार्टी। ओके, बहुत बढ़िया विनोद जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर पार्टी का अपना अपना वोट है। जैसे आपने बताया बीजेपी का हिंदुत्व का वोट बैंक है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का दलितों का वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का यादवों का और मुस्लिम एमवाई वो वोट बैंक है। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, वो भी मुसलमानों को ज्यादा अपने रेडार पर रख रहे हैं। लेकिन इसे क्या एक जुआ नहीं मानेंगे विनोद जी? आपने कहा अगर चल गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं चला तो ये जुआ ही तो है, क्योंकि शायद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि और किसी वोट बैंक में सेंध लगाना मुश्किल है और महिलाओं को एक अलग वोट बैंक क्रिएट करना शायद ज्यादा आसान है। देखिए मानक जी, ऐसा है कि दांव तो लगाना पड़ता है,
जुआ तो खेलना पड़ता है राजनीति में। और रही बात ये कि देखिए, महिलाओं का समर्थन जिसके साथ होता है उसको राजनीतिक फायदा होता है और सरकार बनती है। इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस के पास महिलाओं का समर्थन था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस से महिलाओं का समर्थन अलग हुआ तो कांग्रेस कमजोर हुई। नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन बिहार में मिलता है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे, महिलाओं का एक समर्थन उनके साथ था। ममता बनर्जी को महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक, ये सब जो एनटी रामाराव, ये सब महिलाओं के समर्थन से ही सत्ता में आते रहे। आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। तो कांग्रेस की ये सोच है कि महिलाओं का समर्थन अगर उसको मिल जाए तो निश्चित रूप से वो कुछ कर सकती है। और केंद्र में विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को भी महिलाओं का खूब समर्थन मिला है। रसोई गैस और शौचालय ऐसी स्कीम्स थी उनकी जो बहुत चली थी। हाँ, बिल्कुल मिला है। 2019 में जो नरेंद्र मोदी जी को समर्थन मिला उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि रसोई गैस, उज्ज्वला योजना और जो ये महिलाओं को लेकर के और जो तमाम सारी स्कीमें जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चलाई, उनका एक फायदा मिला उनको। ओके, एमएस खान साहब सुन पा रहे हैं? एमएस खान साहब अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, अलका बताइए, अलका ये जुआ भी तो हो सकता है अगर ये नहीं चला गैम्बल, मान लीजिए, क्योंकि सब पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं। और जैसे मैंने और विनोद जी ने बताया, जब महिलाओं के लिए आप कुछ सिर्फ आरक्षण नहीं, सिर्फ टिकट नहीं, चुनाव लड़वाना नहीं, मंत्री बनवाना नहीं, जब आप घोषणाएं करते हैं, कुछ योजनाएं लाते हैं, तब महिलाएं आपके साथ आती हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी, प्रधानमंत्री मोदी, मैंने शौचालय और रसोई गैस गिनवाए, या और भी कई राज्यों में। आप ऐसा क्या देंगे महिलाओं को सिर्फ टिकट के अलावा जो आपके साथ आए? मानक जी, आप बारी बारी एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जुआ। जब आप जुआ इस्तेमाल करते हैं कि जुआ खेल रहे हैं, तो मुझे महाभारत का कौरवों और पांडवों का वो जुआ याद आ जाता है कि कोई भी हारे और जीते, महिला हारी थी। उस सब इसका चरित्र, उसका जो चीरहरण हुआ था, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है महिलाओं की जब बारी आती है तो जुआ क्यों शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे इस पे बहुत बड़ी आपत्ति है। और मैं कह दूं, अगर ये आपके नजरिए से जुआ भी है तो ये महिला इस बार कोई भी हारे जीते, महिला जीते, महिला जीते। उसकी भागीदारी को प्रियंका गांधी जी सुनिश्चित कर देना चाहती हैं कि वो किसी जुए का मोहरा नहीं बनेंगी, वो खेल की, पूरे इस चुनाव की भागीदारी रहेंगी, वो फैसला करेंगी। और प्रियंका गांधी जी पर जिस तरह से बात की है, 40% महिलाएं उनके पास तैयार है। उन्होंने ये भी कहा मैं 50 भी कर सकती थी, पर 40% महिलाएं। आप पर दो आरोप लगे हैं, आप पर 2 आरोप लगे। सुनील साजन ने अभी अभी कहा 40% महिलाओं को तो दे दिया, उसमें SC ST OBC इनके लिए कुछ बताया क्या? और एमएच खान कह रहे हैं ये सिर्फ अखबारों में और टीवी के लिए घोषणा हुई। धन्यवाद मानव जी। भाजपा प्रवक्ता, समाजवादी के प्रवक्ता और बीएसपी के प्रवक्ताओं को आपके दर्शकों ने सुना है, क्या उनको ये जवाब मिल गया कि प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस ने आगे बढ़कर 40% महिलाओं को उनका हक, अधिकार, भागीदारी, टिकट देने का वादे किया, हम 40 से बढ़कर 50 देंगे? किसी ने नहीं कहा, उल्टा इसका विरोध कर रहे हैं। तो इनकी महिला विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन हुआ। नंबर 2, समाजवादी कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 33% आरक्षण में SC ST OBC नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने ही उसका विरोध किया, वरना आज महिला आरक्षण कानून पास हो गया होता। हमारे पास तो बहुमत था नहीं, ये रोड़ा बनकर बीच में आए। और अगर आरक्षण हो जाता, इनसे पूछिए, आपके हाथ में है ना, आरक्षण हो गया, अब आप दे दीजिए 100%, बहन जी दे देती सारी SC ST महिलाओं को, कौन रोक रहा? बोलिए एमएस खान साहब, बोलिए एमएस खान साहब, आपकी आवाज मिलेगी, उम्मीद है मुझे। इन्होंने रोड़ा अटकाया। एमएस खान साहब बोलिए। मानक जी, हाँ बोलिए। हमारी पार्टी की तो मुख्यमंत्री महिला ही बनती है, कोई पुरुष थोड़ी बनता है। हाँ बोलिए। पुरुष नहीं बनता हमारी पार्टी का। हमारी पार्टी का सुश्री मायावती जी महिला है, वो मुख्यमंत्री बनती है और दर्जनों मंत्री बनाती है महिलाओं को। अब ये सवाल लंबा जी उठा रही है, ये कौन कहाँ गया? ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों लफाजी करते हैं, दोनों हवाई बात करते हैं और बाद में खुश हो जाते हैं। मैं यहीं बगल में उन्नाव का रहने वाला हूँ, एक बूथ इनका नहीं बना है। अब महिलाएं कहाँ से लाएंगे? इनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, पुरुष नहीं मिल रहे हैं, कैंडिडेट कहाँ से महिलाओं कैंडिडेट ले आएंगे? ये अपने घराने के लोगों को ही अपना बनाना चाहती है तो बना ले। और सवाल इस बात का है कि प्रियंका गांधी हो रहा है, कह रही है कि वहां नहीं पहुंचे। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी है ना भाई, हमारे वहां भी जनरल सेक्रेटरी है, सारे लोग पहुंचते हैं। और सोनिया गांधी कहाँ है? आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? इटली में है कि इंग्लैंड में है कि जापान में है? कहाँ है? रायबरेली में रोज बलात्कार हत्याकांड हो रहा है, कहाँ है सोनिया गांधी जी? जरा बताइए, क्या सवाल जवाब दीजिएगा। सोनिया गांधी जी इंग्लैंड में है, इटली में है, कहाँ है? अरे सवाल वो करिए जो अच्छी लगती हो।
सवाल ये नहीं होता है चुनाव के एन वक्त पर आकर के आप बात यहाँ करिए कि आरक्षण दे रहे आरक्षण गिर गया। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो आप जानिए, हमारी पार्टी का जो है सज्जन हिताय सज्जन सुखाय, सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा और सबको बराबरी का हिस्सा देकर के हम सत्ता में भागीदारी देंगे। ओके, एमएच खान साहब अचानक क्या हुआ कि आपने सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा उठा दिया? क्या हो गया अचानक ऐसा? नहीं, आखिर कहाँ है वो है कहाँ? आप बताइए ना, कहाँ है वो? विदेशी मूल का मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, उनका मायका तो है ही ना इटली में, उनका मायका तो इटली में है, तो इससे इनकार नहीं हो सकता ना। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहाँ दिखाई दे रही है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष? कहाँ दिख रही है? मानक जी मुझे बताइए, आप कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? FIR दर्ज कराई जाए क्या? रायबरेली वाले ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी कहाँ? भाई यहाँ तो रोज बलात्कार हो रहा है, रोज गुंडागर्दी हो रही है, पूछने तक नहीं आ रही है। अरे भाई प्रियंका गांधी को बना दो अध्यक्ष, वही घूमती रहेंगी। ओके, हल्का लंबा रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद जा रहा हूँ आगे। हल्का क्विक रिस्पॉन्स। आप देखिए क्या हालत बना रखी है इन्होंने कांग्रेस की। मानक जी, बीएसपी के प्रवक्ता को कहिए, मैं सुझाव दे रही हूँ, बहन जी मायावती जी को कहिए बीजेपी के चश्मा जो है उसे लगाना बंद करे, उनके नजरिए से देखना बंद करे। सब कुछ दिखेगा कि कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए 24 अक्टूबर और थी। संसद सत्र इस समय चल रहा तो संसद में भी गई है, वो हर जगह गई है। कोरोना काल की वजह से उनकी आपको उतनी सक्रिय सड़क पे नहीं दिखी, लेकिन बहन जी को तो कोई समस्या नहीं थी। बहन जी कब गई हाथरस, कब गई उन्नाव, कब सड़कों पर उतरी हुई दिखी है। और आज एक महिला पर व्यक्तिगत जो है उनका ओके, सुनील साजन फिर के शर्मा, सुनील साजन, डरहार है, सुनील साजन बोलिए। बिस्तर बंद कर देना चाहिए, सुनील साजन, उनके बस की रही नहीं।